30 नंबर, 20 नंबर ना। हाँ, थोड़ा सा देख ले, जिनको लगता है कि नहीं मेरा क्लास नहीं है, हमको नहीं करना है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, जिसको लगे, जिसको जरूरत नहीं वो क्यों पढ़ेगा 6 to 8 में, जिसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। देखिए अभी जो सर आपको पढ़ाएंगे तो टीआरई का जो क्वेश्चन आया हुआ है 11th-12th का है, या आपका बिहार प्राइमरी टीचर जो ऑफिशियल पेपर हुआ था 24/8 को, उसका पेपर है। ज्योग्राफी में भी आपको सारे क्वेश्चंस गुरुजी करवा देंगे, एक एक क्वेश्चन सर करवाते हुए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपका जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे प्रीवियस ईयर आपके सामने लाते जाएंगे, ताकि आपको अंदाजा भी हो कि हमारा क्वेश्चन किस लेवल का था। ठीक है, बाकी दोस्त मेरे, मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। चलिए बैठ जाइए आप लोग। चलिए चलिए तेजी से शुरू किया जाए आज का सेशन, है ना। 20 नंबर तो हो गया था ना। चलिए 20 के बाद हम शुरू करेंगे आपका 21 नंबर से, है ना। और ध्यान रहे मेरे हिसाब से ही उठेंगे, है ना। बस में है ना, हमको भी चाहिए टाइम। हाँ चलिए 21वें नंबर से सवाल देख लेंगे क्या कहता है। सवाल कहता है, 21वें नंबर का सवाल बढ़िया है, कहता है आपका कि चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर परिक्रमा का समय सदैव ध्यान रखिएगा। अगर चंद्रमा की बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा 27 दिन, ध्यान रखिएगा 27 दिन और लगभग 8 घंटे में, ध्यान रखेंगे किसका परिक्रमा पूरा करता है? पृथ्वी का। किसका परिक्रमा? तो पृथ्वी का परिक्रमा चंद्रमा, ध्यान रखिएगा 27 दिन और 28 घंटे में करता है, जबकि 27 याद रखेंगे दिन और 8 घंटे में करता है। जबकि ध्यान रखिएगा स्पष्ट रूप से कि एक फैक्ट इससे पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि चंद्र ग्रहण को लेकर। तो सदैव ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण का जो प्रोसेस होता है उसमें सदैव ध्यान रखेंगे कि सूर्य तो स्थिर है, और सूर्य के बाद ध्यान रखिएगा कि ये चंद्रमा है। तो सदैव ये कॉन्सेप्ट आएगा कि सूर्य और, ध्यान रखिएगा सूर्य और, ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। क्या लगेगा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी रोक लेता है, जिस कारण ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे चंद्रमा कटा कटा दिखाई देगा। तो स्पष्ट रूप से ऐसे प्रोसेस में ध्यान रखिएगा क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। तो सीधा याद रखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आएगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो ध्यान रखेंगे चंद्र ग्रहण। क्या लगेगा? क्या लगेगा? लेकिन प्यारे ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य और ये मान लीजिए पृथ्वी है के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो ध्यान रखेंगे सूर्य का सारा प्रकाश कौन रोक लेगा? चंद्रमा। कुछ दिन पहले, लगभग 5-6-7 साल पहले, लगभग 2014-15 के ड्यूरेशन में देखेंगे कि 10 बजे दिने में लगभग पूरा अंधेरा हो गया था, हुआ था ना। इस प्रोसेस में क्या है कि चंद्रमा बिल्कुल सीधा आ गया होगा, जिस कारण सूर्य का पूरा प्रकाश रोक लिया होगा, और इस प्रोसेस में याद रखेंगे सूर्य ढक गया था, और ऐसे प्रोसेस में याद रखेंगे सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और जब ध्यान रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। क्लियर ना? तो इस तरीके से, जबकि ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ड्यूरेशन याद रखेंगे 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी के क्या करता है? परिक्रमा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान देंगे।
नेक्स्ट सवाल में कहता है कि चंद्रमा पर कौन सी दो गैस नहीं है भाई, बताइए तो। नाइट्रोजन और कौन? अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर होगा तो सदैव ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से याद रखेंगे पृथ्वी पर है। कहां पर है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी के वायुमंडल की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल में ध्यान रखेंगे दो गैस सबसे ज्यादा है, 78% क्या है, और याद रखेंगे 21% क्या है, 21%। तो 21% याद रखेंगे ऑक्सीजन और 78% याद रखेंगे नाइट्रोजन, जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में है। जबकि मैंने कई बार बताया है कि सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में अगर पूछेगा तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? और दूसरा क्या है? हीलियम। क्या है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? और दूसरा, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। और दूसरा क्या है? जबकि ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा पर ये दो गैस उपलब्ध नहीं है। सदैव ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन सबसे शीतलन गैस भी इसे कहा जाता है, मतलब काफी ठंडा ये गैस होता है। जबकि ऑक्सीजन के कारण ही पृथ्वी पर ध्यान रखेंगे जीवन है, अर्थात लिविंग प्लैनेट्स के नाम से पृथ्वी इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। चलिए ये सवाल देखेंगे क्या है। कहता है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड कहते हैं। स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि ये आपका सूर्य है और सूर्य के ध्यान रखेंगे परिक्रमा खुद ग्रह तो करता ही है और इसके अलावे ध्यान रखेंगे क्षुद्र ग्रह भी करता है। स्पष्ट रूप से ध्यान ये भी रखिएगा कि ये देखिए आपका बृहस्पति है। एक सवाल ये भी पूछेगा कि बृहस्पति और मंगल के बीच में ही सबसे ज्यादा क्षुद्र बेल्ट है। तो दो ग्रह की बात करेंगे, बृहस्पति और ध्यान रखिएगा मंगल। बृहस्पति और कौन? तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में कौन सा बेल्ट कहलाता है? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से ग्रह की अगर बात करेंगे उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे क्षुद्र ग्रह भी है। लेकिन स्पष्ट रूप से यह ध्यान रखिएगा कि ग्रह जो है वो खुद ध्यान रखेंगे अपने अक्ष में रहकर परिक्रमा करता है। अगर वो अपने अक्ष या अपने ऑर्बिट को वो काट देगा तो वो ग्रह का दर्जा खो देगा। और इसका उदाहरण है, आप जानते होंगे कि 9वें ग्रह के रूप में प्लूटो था, लेकिन वो अपने ऑर्बिट को क्या करता था? काट देता था। इसलिए कर नासा ने उसे ग्रह का दर्जा क्या किया? हटा दिया। क्या किया? हटा दिया। तो ध्यान रखेंगे अपने ऑर्बिट में याद रखेंगे रहकर ध्यान रखेंगे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। जबकि ध्यान रखेंगे कि बृहस्पति और मंगल के बीच में सबसे ज्यादा क्षुद्र ग्रह है। कौन ग्रह है? तो पूछेगा क्षुद्र ग्रह जो है वो किन दो ग्रह के बीच में है? बृहस्पति और बृहस्पति और बृहस्पति और बृहस्पति और कौन ग्रह? क्षुद्र ग्रह। कौन सा? कंफर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा और यह भी ध्यान रखिएगा ग्रह के भांति ही क्या करता है? परिक्रमा करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये तो आपको कई बार बताए गए हैं। कहता है कि उपग्रह किसे कहा जाता है? तो ये नॉर्मल किसी ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं? उपग्रह। क्या कहते हैं? और कई बार मैंने बताया कि उपग्रह ध्यान रखेंगे ग्रह की परिक्रमा करेगा। किसका परिक्रमा? ग्रह का। कौन भाई? उपग्रह। और सबसे बड़ा, कल भी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। कौन सा? तो याद रखेंगे गैनीमीड की अगर बात करेंगे, गैनीमीड सबसे बड़ा याद रखेगा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है जो किसका है भाई? बृहस्पति का। किसका है? तो बृहस्पति का। जबकि कल मैंने आपको बताया था कि टाइटन। कौन सा? टाइटन। कौन सा? और टाइटन किसका है? शनि का। किसका है? तो गैनीमीड किसका है और टाइटन किसका है? क्लियर ना? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि उपग्रह ग्रह का परिक्रमा करेगा, ग्रह सूर्य का परिक्रमा करेगा। जबकि बीच में क्षुद्र ग्रह भी किसका परिक्रमा करेगा? सूर्य का। किसका? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, कहता है कि हमारे सौरमंडल परिवार में पृथ्वी परिक्रमा की अवधि क्या है भाई? कितनी है? ये तो नॉर्मल सवाल है, सबको पता है। लेकिन एक सवाल इससे उठ के बहुत आएगा। सवाल उठता है कि 365 दिन में पृथ्वी ध्यान रखेंगे सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसके कारण ध्यान रखिएगा
कि सूर्य जो है और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अगर पूछेगा कि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या परिवर्तन होता है, मौसम। क्या क्या तो मौसम परिवर्तन का कारण याद रखेंगे कि पृथ्वी 365 दिन में याद रखेंगे सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक लट्टू ध्यान रखेंगे अपने अक्ष पर नाचते हुए याद रखेंगे कई चक्कर लगाता है जमीन का, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर याद रखेंगे नाचता है, जिसके कारण ध्यान रखेंगे कि दिन और रात होता है। जबकि ध्यान रखेंगे ये घूर्णन काल होगा, जबकि ध्यान रखेंगे कि परिक्रमण काल की अगर बात की जाएगी तो परिक्रमण काल 365 दिन का होगा, और ये 365 के कारण ही मौसम परिवर्तन होगा। जबकि ध्यान रखिएगा अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूमने के कारण ध्यान रखेंगे दिन और रात होगा। दिन और क्या होगा, तो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमेगा 24 घंटे में 360 डिग्री, तो क्या होगा, दिन और जबकि ध्यान रखेंगे कि सूर्य का परिक्रमा करेगा 365 दिन में, जिसके कारण क्या परिवर्तन होगा, मौसम। क्या तो बताएंगे आप कि अगर सवाल, अब देखिए पेचीदा क्या बनेगा, बताइए कि मौसम परिवर्तन घूर्णन गति से होगा कि परिक्रमण से। अब यही पेचीदा बनेगा सवाल कि प्रश्न आएगा कि मौसम परिवर्तन जो होगा वो परिक्रमण से होगा। क्या होगा, और ये परिक्रमण काल कितने दिन का, घूर्णन काल, घूर्णन 24 कितना, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम गया, जिसके कारण याद रखेंगे दिन और रात, दिन और अब परिक्रमा करेगा तो जैसे ध्यान रखेंगे हम अपने अक्ष पर ही घूम रहे हैं, ये घूर्णन हुआ, ये क्या हुआ, तो ये देखिए ये घूर्णन हुआ, ये है अमेरिका, इधर है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ध्यान रखेंगे अभी अमेरिका में याद रखेंगे दिन है, और उसके बाद देखिए हम जैसे ही 15 डिग्री घूमेंगे तो याद रखेंगे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। ये भी सवाल हम देशांतर में लेकर आएंगे। तो ध्यान रखेंगे जापान में 12 बज गया, अमेरिका में 4 बज गया, फिर भारत में दिन हो गया, है ना। तो ये कारण होगा, ध्यान रखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो अक्ष पर घूमेगा जिसे घूर्णन कहेंगे, घूर्णन के कारण दिन और रात होगा, और परिक्रमण के काल ध्यान रखेंगे जिसके कारण क्या होगा, मौसम। क्या होगा, कन्फर्म ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है वो ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम कक्षा ऊपर लेते जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, है कि नहीं है, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। जब आप बच्चा थे तो थोड़ा सा बहुत चीज का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब युवा अवस्था प्राप्त किए तो बहुत चीज में इंटरेस्ट जगा, है ना। जब क्लास 6 में थे तो बहुत कुछ नहीं था, खा लिए पी लिए, खेला क्रिकेट खेल लिए, थोड़ा इधर घूम लिए, लेकिन जब इस अवस्था में आए, जब ग्रेजुएशन में आए, इंटर में आए, तो आपका बहुत सारा ख्वाहिश बदला कि नहीं बदला, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये सवाल बढ़िया है, देखेंगे क्या कहता है। क्योंकि एससीईआरटी पढ़ाना है हमें, तो स्पष्ट रूप से 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग ध्यान रखेंगे 84 वर्ष में पूरा करता है? कौन भाई प्यारे, ध्यान रखिएगा, यूरेनस। कौन, यूरेनस मतलब अरुण। कौन, तो अरुण कितना वर्ष में, 84, कितना। जबकि कल थोड़ा सा याद रखेंगे, कल का सवाल में से हुआ था, उसमें ध्यान रखेंगे नेपच्यून। कौन सा, देखो भाई नेपच्यून की बात करेंगे ना, तो नेपच्यून अगर लिखा गया होगा तो उसको कट कर दिएगा पिछले में, तो ये 165 वर्ष में करता है। कितने वर्ष में, 164 दशमलव कुछ वर्ष है, लेकिन 165 वर्ष में याद रखेंगे नेपच्यून, अर्थात याद रखेंगे वरुण जो है ये 165 साल में याद रखेंगे किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य का। तो सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका है, नेपच्यून का। किसका, कितना वर्ष में, और दूसरे में अरुण। कौन, अरुण मतलब याद रखेंगे यूरेनस। कौन भाई, और ये करता है 84 दिन में, 84 याद रखेंगे वर्ष में। कितने वर्ष में, जबकि सबसे कम परिक्रमण काल याद रखेंगे 88 दिन का है, और ये किसका है, बुध का। किसका है, बुध का। तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका है, बुध का। कितने दिन का, और सबसे ज्यादा किसका है, ये वरुण का। किसका, जिसे नेपच्यून कहते हैं, ये कितना वर्ष लेता है,
165 साल लगा देता है। ये ध्यान रखेंगे किसमें, परिक्रमण करने में, किसका, सूर्य का। जबकि ध्यान रखेंगे 84 वर्ष लगाता है कौन, अरुण। कौन लगाता है, अरुण मतलब यूरेनस। कौन, यूरेनस। और यूरेनस को ही ध्यान रखिएगा, इसे हरा प्लेनेट्स भी कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, क्योंकि हरे रंग का ये प्रकाश, याद रखेंगे, उत्सर्जित करता है। तो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित कौन करता है, यूरेनस। कौन करता है। जबकि याद रखेंगे विपरीत दिशा में भी घूमता है कौन, और ये घूमता है, ध्यान रखेंगे, पूर्व से पश्चिम। पूर्व से किधर, पृथ्वी जैसे पश्चिम से किधर घूमता है, पूर्व। पश्चिम से किधर, उसी विपरीत में याद रखेंगे यूरेनस की बात करेंगे तो यूरेनस पूर्व से किधर घूमता है, पश्चिम। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। कौन, कौन, हरे रंग का प्रकाश कौन देता है, कौन, कौन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता है भाई कि किस ग्रह का उपग्रह की संख्या शून्य है। ये तो नॉर्मल सवाल है, कई बार मैंने बताया था। क्या प्यारे, बुध। क्या, बुध। बुध के पास याद रखेंगे कोई भी उपग्रह, और सूर्य के सबसे नजदीक कौन भाई, कौन, सबसे कम परिक्रमण काल किसका, किसका, तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका, और सबसे ज्यादा परिक्रमण काल नेपच्यून का। किसका, किसका, बुध कितने दिन में लगाएगा, 88। कितने, और 165 साल में कौन लगाएगा, कौन, नेपच्यून। कौन, जबकि यूरेनस कौन, ये लगाएगा 84 वर्ष। कितना वर्ष, कितना, 84 वर्ष। कौन भाई, यूरेनस। हरे रंग का प्रकाश कौन देगा, यूरेनस। कौन देगा, कौन देगा। जबकि याद रखेगा कि बुध के अलावे शुक्र, बुध के अलावे कौन, तो बुध के अलावे शुक्र की भी बात करेंगे तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह, तो बताइए 8 ग्रह में कौन से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और, तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह, कन्फर्म ना। ध्यान रखना, बीच वाला लड़का ज्यादा सीरियस नहीं होना है, बात समझ गए ना, सीरियस नहीं होना है, बात समझ गए ना। हाँ, पहले सुनिए, जो लिख रहे हैं लव लेटर नहीं काम देगा, बात समझ गए ना। पहले सुनिए, बात समझ गए ना, फिर बिल्कुल सब ठीक ठाक होगा। बोले ना अभी क्लास 6 का है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें, चूंकि ब्रह्मांड चैप्टर है, आने ना दीजिए फिजिकल, है ना। गर्मी लग रहा है ना, अगर मैं ठंडा का एहसास नहीं करवाया ना, तब फिर ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा भी जो है, हाँ, पैदा कीजिए इंटरेस्ट, है ना। हाँ, टेंशन नहीं लेना है। बोले ना ज्योग्राफी नस नस में होगा, है ना, बात समझिए ना। मेरा पहला कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर ज्योग्राफी पढ़ा है तो ये स्पष्ट हो कि मेरा ही लड़का 1 नंबर में हो, है ना, 1 नंबर में। और अगर 1 नंबर नहीं है तो लड़का का कोई गलती नहीं, सारा गलती मेरा था कि हम पढ़ा रहे थे तो लड़का कर क्या रहा था, है ना, बात समझ गए ना। इसलिए का टेंशन नहीं लीजिए, बीच अभी ठीक थोड़ा सा नहीं है, 1-2 दिन थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ही चैप्टर है ना, सब बेहतर होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, इंटरेस्ट पैदा कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये देख लीजिए, बढ़िया सवाल फिर आ गया। वृत्ताकार पिंडों को क्या कहा जाता है। प्यारे, वृत्ताकार पिंडों की अगर बात करेंगे तो वृत्ताकार पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये ग्रह, सब ग्रह ध्यान रखेंगे, ये क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह और ग्रह में क्या अंतर है, ग्रह जो है अपने, याद रखेंगे, ऑर्बिट में रहता है। क्या रहता है, अपने ऑर्बिट में, और उसके बाद बिल्कुल ध्यान रखेंगे उस सूर्य का परिक्रमा करेगा अपने कक्षा में रहकर, ध्यान रखिएगा, बात समझे ना। तो ध्यान रखेंगे ये क्षुद्र ग्रह, एक बात समझना, क्षुद्र ग्रह और याद रखेंगे ग्रह, डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉयड एंड याद रखेंगे प्लेनेट। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पत्नी और साली, है ना, साली तो, अब पत्नी तो अपने ऑर्बिट में रहेगी, एक इशारे किए तो वो हाई अलर्ट पर रहेगी, है ना, और साली को अलर्ट कीजिए तो रहेगी। तो इसी प्रकार से ही क्षुद्र ग्रह, प्यारे ध्यान समझना है,
मौसम बदलने वाला। ये ग्रहवा जो है ना, इस सूर्य का परिक्रमा एकदम सूर्य के हिसाब से करता है कि पप्पा तो हाँ एकदम हम एकदम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आपकी शादी नौकरी के बाद तो शादी होगा, बीवी को आप हर वक्त अलर्ट पर रखेंगे, है ना। तो ये जितना ग्रह है ना प्यारे, ये सारा ग्रहवा जो है ये एकदम सूर्य के हिसाब से चलता है कि एकदम ठीक हम हैं, एकदम इधर उधर नहीं जाएंगे। इधर उधर जाएंगे भी तो फोन कर देंगे, हाँ जगह पर है ना। जबकि ध्यान रखेगा कि क्षुद्र ग्रह जो है ना ये भटक जाता है। क्या होता है, कभी कभी सुनते होंगे कि नासा ने ब्रेकिंग न्यूज, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला, इसका मतलब भटक गया है, भटका है ना। तो होता क्या है कि कोई क्षुद्र ग्रह जो है, ए लड़की, होता क्या है कि क्षुद्र ग्रह क्या है कि सबसे ज्यादा है बृहस्पति और मंगल के पास। किसके पास घूम रहा है, जबकि बृहस्पति उसको अपने गुरुत्वाकर्षण से एकदम कंट्रोल कर ले है कि एकदम नहीं जाएगी, एकदम नहीं जाएगी, है ना। बात समझो, कौन, बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जो है ओकर आदत है भटके का, है ना। वो बोलता है ना जाएंगे थोड़ा सा पृथ्वी से मिलेंगे, और संबंध नंबर ठीक है ना, किससे, पृथ्वी से। और उसी बीच में क्या होता है कि आज से एक एरा हुआ था जिसे एज ऑफ मेसोजोइक कहते हैं, जिसमें पृथ्वी पर रेप्टाइल्स में डायनासोर था। और कई इतिहासकार और आप लोग भी जानते होंगे कि डायनासोर विलुप्त हो गया। ध्यान रखें किसके कारण, एस्ट्रॉइड के कारण। किसके कारण, पूरा क्षुद्र ग्रह टकरा गया। और टकरा गया तो पृथ्वी से जब टकरा जाएगा तो आप समझ सकते हैं, है ना, टकरा गया, जिस कारण ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर बहुत बड़ा घटना हो गया और सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बचवा को आप समझाइएगा क्लास 6 में तो कहिएगा रे बाबू क्षुद्र ग्रह और ध्यान रखेंगे ग्रह में यही अंतर है कि ध्यान रखेंगे ये अपने कक्षा से भटक सकता है और ये अपने कक्षा में रहेगा। तो डिफरेंस बिटवीन वाइफ एंड सिस्टर इन लॉ, है ना, कोई दिक्कत। अब तो आसानी से समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान रखिएगा, और टारगेट है, ध्यान रखेंगे टारगेट मेरा है 30 क्वेश्चन कराने का। जिनको जाना होगा, चाहे हमको ठंडा नहीं लग रहा है तो बाईपास से निकल जाइएगा, बात समझ गए ना। 10 मिनट एक्स्ट्रा हम लेंगे, ये बात का ख्याल रखिएगा। अब बीच में इधर उधर मत कीजिएगा, तो इनकाउंटर होगा। चल प्यारे ध्यान देंगे, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन तक करती है, 365। कितना, इजी है कि नहीं। अब बताओ घूर्णन काल की परिक्रमण क्या, तो 365 दिन का परिक्रमण होगा कि घूर्णन, कन्फर्म ना। तो परिक्रमण के कारण क्या परिवर्तन होगा, मौसम, क्या। जब घूरेगा तो क्या, तो घूर्णन के कारण ध्यान रखेंगे दिन और रात, दिन और ये दिन रात होगा 24 घंटा में। कितना घंटा में, ये 360 डिग्री घूम लेगा। कितना डिग्री। अब सवाल पूछेगा कि ये देखिए फिर पेचीदा सवाल बनाएगा। पेचीदा सवाल क्या बनाएगा, बनाएगा कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री देशांतर घूम लेगा, 360। कितना, तो प्यारे 24 घंटा में 360 डिग्री घूमेगा ना, तो 1 डिग्री बराबर होता है, याद रखेंगे 4 मिनट। कितना मिनट, तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, कितना मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगेगा। तो बताओ भाई 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा। कितना घंटा, तो कुछ मत करो, 15 गुने तुम 12 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 180। 180 तो 12 घंटा में प्यारे ध्यान रखिएगा कि 180 डिग्री जब पृथ्वी घूमेगा तो 24 घंटा में तुम ही बता दो कि 360 घूमेगा कि नहीं, घूमेगा कि नहीं। कितना डिग्री, कितना डिग्री, कंफर्म ना। तो बताओ 360 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 24 घंटा। कितना घंटा, जबकि 365 दिन में याद रखेंगे पूरे सूर्य का चक्कर लगाए, जिसके कारण ध्यान रखेंगे मौसम परिवर्तन होगा। क्या होगा, मौसम। जैसे ध्यान रखेंगे अभी सूर्य है किस रेखा पर, मकर पर। क्या है, मकर। हमारे यहां ठंडा पड़ रहा है, और जैसे ही सूर्य याद रखेंगे कर्क पर आएगा तो ध्यान रखेंगे क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा, जो हम आपको देशांतर और अक्षांश में पूरे बेहतर तरीके से समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल के बाद ध्यान रखेंगे क्या है आपका, वो ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर कितने प्रमुख नक्षत्र हैं भाई। नहीं प्यारे,
28 गो नए है, यहां ये मिस प्रिंट है, कितना हो जाएगा 27, कितना 27, कितना 27। अब ध्यान रखिएगा कुछ नक्षत्र, नक्षत्र मतलब क्या होता है, समय, नक्षत्र मतलब क्या होता है, ऐसे बोलचाल के भाषा में देखते होंगे सुनते होंगे की कहता है कि तोर नक्षत्र अभी खराब चल रहा है, चल रहा है ना, तो तोर नक्षत्र खराब चल रहा है मतलब तोर समय खराब चल रहा है, इसीलिए कि तोर अभी जो है ना तुम्हारे नक्षत्र में है ना, तुम्हारे भाग्य में अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे आपका भाग्य ठीक होगा तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। होगा क्या, ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार ध्यान रखेंगे, नक्षत्रवा होता है कितना 27, 27 होगा। कभी आप देखेंगे पंडित से मिलिएगा तो देखिएगा बोलेगा कि इस नक्षत्र है, अब 27 गो नक्षत्र है, सबका कॉलम बना हुआ है, सबका 27 का बना हुआ है। इसमें याद रखेंगे चंद्रमा जो है, अभी मैंने कहा था कि चंद्रमा जो है वो 27 दिन में याद रखेंगे परिक्रमा किसका करता है, पृथ्वी का, किसका करता है, पृथ्वी का। अब पृथ्वी पर याद रखेंगे समय का निर्धारण होता है कि नहीं होता है, जैसे समय का निर्धारण होता है 12 महीना में, याद रखेंगे 12 महीना में पहला चैत कौन सा, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन होता है ना, होता है कि नहीं। और इसी में याद रखेंगे कि नक्षत्र भी है, क्या है, नक्षत्र। जैसे आप प्यारे नाम सुने होंगे, एक नक्षत्र है हाथिया, कौन 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 सुना है बताओ तो, सब सुना है ना। ये नक्षत्र को ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र माना गया है, क्योंकि इन नक्षत्र में हल्का भी बारिश हो जाएगा ना तो ध्यान रखेंगे धान बढ़िया होता है। कौन नक्षत्र में, हाथिया। कौन, हाथिया के बाद एक नक्षत्र आता है स्वाति, कौन सा, नाम सुने हैं, कौन नक्षत्र, स्वाति, कौन सा। उसके बाद आता है याद रखेंगे काना, कौन सा, काना नक्षत्र आता है कि नहीं। अश्विन, कौन सा, कौन सा, मघ, कौन सा, कौन सा, पूर्वा, कौन सा। ये सारे नक्षत्र हैं, ये सारे क्या हैं, तो नक्षत्रों की संख्या कितनी, कितने 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 कितने, कंफर्म ना, तो नक्षत्र की संख्या कितने कितने, कंफर्म, सीधे याद करना। यही सवाल हल्का हो जाएगा कब, जब एग्जाम सेंटर पर जाइएगा, काहे कि वहां जाने के बाद बीपी बहुत बढ़ जाता है, गर्मी में भी ठंडा लगेगा, है ना। और उसके बाद नक्षत्र कितना है, तो भाई 27 तो पढ़ के गए थे लेकिन 2900 लोग मार के आ रहा है, गलती तो ही पर एक्सीडेंट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल ध्यान रखिएगा, कहता है, पढ़ के आगे ना, अच्छा कोई बात नहीं है। कहता है, ये सवाल देख लेंगे, ये सवाल में कहता है कि पृथ्वी के प्रत्येक नक्षत्र को पार करने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को कितना लगेगा, 14, कितना लगेगा, तो पृथ्वी को प्रत्येक नक्षत्र को पार करने में कितना समय लगेगा, 14, कितना, जबकि चंद्रमा एक एक दिन में, कितने दिन में, कितने दिन में, और नक्षत्र की संख्या कितनी थी, 27, नक्षत्र की संख्या कितनी भाई, 27, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल बढ़िया है, देख लीजिए क्या कहता है। चलिए यहां पर तो आप सब समझेंगे, कितने नक्षत्र समूहों को सप्त ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है, कौन सा। देखो भाई, रात में जब तू देखेगा ना, रात में देखेगा तो इस 7 याद रखेंगे 7 तारों का धब्बा मिलेगा जो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो हम लोग जो है भारत में इसको 7 ऋषि बोला गया, क्या बोला गया, 7। जैसे एक जो मेन आपको चमकता हुआ दिखाई देगा उत्तर दिशा में तारा, जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव तारा, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं सप्त ऋषि, क्या बोलते हैं, सप्त ऋषि। इस तरह इस आकार के आपको याद रखेंगे, आपके आकाश में रात्रि में दिखाई देंगे, तो 7 तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, सप्त ऋषि, क्या कहते हैं। इसी को याद रखेंगे, विदेश में इसको बोला जाता है ग्रेट वियर, क्या बोला जाता है, ग्रेट वियर। ये देखिए ग्रेट वियर का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये जो आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये लगता है उसका पूंछ है, और ये लगता है कि भाई लोमड़ी जैसा है, तो इसको बोला जाता है ग्रेट वियर, क्या बोला जाता है, ग्रेट वियर। तो याद रखिए सप्त ऋषि के एक अन्य नाम क्या है, क्या है, किसके, सप्त ऋषि के। और इसमें याद रखेंगे टोटल तारे को संख्या कितनी है, 7, कितने कितने, 7, याद रखेंगे। तो सप्त ऋषि के बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान देंगे।
नेक्स्ट सवाल, चलिए देखेंगे। कहता है कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार एक नक्षत्र की अवधि कितने दिनों की होती है? कितने दिन की? 27 दिन की होती है। और नक्षत्र की संख्या कितनी बताए थे? और दिन की अवधि कितनी कितनी? और नक्षत्र की संख्या भी कितनी? 27। मुख्य नक्षत्र याद रखेंगे, जो ध्यान रखें किसानों को लेकर है, वो है हथिया नक्षत्र। कौन नक्षत्र? हथिया नक्षत्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि सप्तऋषि किस दिशा का सूचक है? बताइए। सप्तऋषि देखिएगा इस दिशा में आपको रात्रि में दिखाई देगा। तो अब सवाल यह पेचीदा हो जाएगा कि सप्तऋषि 7 तारों का समूह जो है वो आपके आकाश में किस दिशा में है? किस दिशा में? और यही सवाल हार्ड होता है जब आप सेंटर पर होते हैं कि सप्तऋषि का दिशा, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे उत्तर में होता है। और ये 7 तारों का क्या है? समूह है, जिसे ध्यान रखेंगे ग्रेट वियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रेट वियर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल ध्यान देंगे, ये लीजिए। कहता है आकाशगंगा की चौड़ी पट्टी किस रंग की होती है? चौड़ी, सफेद और चमकदार। लीजिए आकाशगंगा, ये जो आप देख रहे हैं यही आपका आकाशगंगा है। ध्यान से सुनेंगे आकाशगंगा को लेकर। आकाशगंगा के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि आकाशगंगा की बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से ये हमारे मुख्य रूप से तारों मंडल की अगर बात करेंगे तो ये तारों का एक समूह है, जिसे याद रखेंगे आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। इसमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों याद रखेंगे, अरबों याद रखेंगे तारों के समूह हैं। और अरबों तारे के समूह को याद रखेंगे आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था कि स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके जो आकाशगंगा है ये ब्रह्मांड का पार्ट है। किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का पार्ट है। कौन? आकाशगंगा। कौन? स्पष्ट रूप से याद रखेंगे तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। और हमारी आकाशगंगा का नाम है, याद रखेंगे, मंदाकिनी। क्या नाम है? क्या नाम है? और कल भी मैंने कहा था कि इसे दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला के नाम से ध्यान रखेंगे, दुग्ध मेखला, या इसे मिल्की वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे। तो मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से हमारी आकाशगंगा जानी जाती है। और स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि इसी आकाशगंगा का एक कल पाठ मैंने बताया था कि वो है सौर मंडल। कौन है? तो बताइए सौर मंडल किसका भाग है? किसका भाग है? किसका भाग है? और कल मैंने बताया था कि सौर मंडल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुखिया सूर्य है। कौन भाई? अब कल भी मैंने बताया था आपको कि सूर्य जो है परिक्रमा करता है आकाशगंगा का। किसका करता है? तो सूर्य परिक्रमा किसका करेगा? किसका? कौन? कौन? तो सबसे पहले याद रखेंगे ब्रह्मांड। कौन? कौन? ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति को लेकर याद रखेंगे, ब्रह्मांड को उत्पत्ति को लेकर ध्यान रखेंगे कि बेल्जियम का याद रखेंगे खगोलविद लेमेत्रे। कौन? लेमेत्रे ने याद रखेंगे जो नए कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम था? तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति को लेकर याद रखेंगे सबसे जो आधुनिक मत है वो बिग बैंग थ्योरी है, जिसका सिद्धांत या कॉन्सेप्ट लेमेत्रे ने दिया था। कौन दिया था? लेमेत्रे कहा था कि ब्रह्मांड को लेकर कि एक गॉड पार्टिकल जो एक छोटा सा पार्टिकल जो है उसी में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण याद रखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? और यह थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी। क्या था? और ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी ब्रह्मांड जो है फैल रहा है और इसी ब्रह्मांड में याद रखेंगे कई तारे मंडल का समूह है। और इसी तारा मंडल में एक हमारी पृथ्वी की तारा मंडल है जिसका नाम है आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। और इसी तारा मंडल में हमारा एक विशेष छोटा परिवार रहता है, सौर परिवार अर्थात सौर मंडल। और उसी सौर मंडल के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सूर्य है और सूर्य के साथ 8 ग्रह है। 8 ग्रह के अलावे कई क्षुद्र ग्रह हैं, उसी के साथ उल्का पिंड है, उसी के साथ धूमकेतु है और ये सब मिलकर सौर मंडल बनाता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि सौर मंडल हमारे आकाशगंगा का एक छोटा सा क्या है? पार्ट है। तो बताइए हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या है? क्या है? अलकनंदा। क्या है?
मंदाकिनी। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ये भी तो आपको भी बताए कि आकाश गंगा का कौन सा नाम है? तारों की नदी। कौन सी नदी? क्योंकि क्लास 6 का एससीईआरटी है तो स्पष्ट रूप से इसमें ऐसे भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो कि बच्चे को समझाया जाए। तो अब बच्चे को कैसे आप समझाएंगे? तो आप बोलेंगे कि देखो आकाश गंगा क्या है भाई? तो आकाश गंगा को हम कहते हैं तारों की नदी। मतलब जो नदी में ध्यान रखेंगे बहुत सारा तारा है और ये टेढ़ा मेढ़ा है प्यारे, इसी लेकर ध्यान रखेंगे हमारी आकाश गंगा का जो आकार है वो टेढ़ी मेढ़ी सांप के जैसा है। इस लेकर पूछेगा कि आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो उसको बोलेंगे सर्पीला। कैसा? कैसा? सांप के आकार जैसा है। तो बताइए कि हमारे तारामंडल आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पीला। कैसा है? और ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से तो उत्तर से दक्षिण दिशा में ध्यान रखिएगा कि ये आकाश में आपको चमकता दिखाई देगा और ये आकार में कैसा है? सर्पीला। और बच्चे को आप समझाएंगे कि ये तारों की नदी है। कैसी नदी है? तो नदी बताइए सीधा बहती है कि टेढ़ी मेढ़ी? सांप सीधा चलता है कि टेढ़ा मेढ़ा? तो बताइए कि ये सर्पीला होगा कि नहीं? और नदी के आकार के हिसाब से ये टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो तारों की नदी के नाम से याद रखेंगे हमारी आकाशगंगा का क्या है? स्वरूप है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है भाई कि प्राचीन ग्रंथों में सप्तऋषि का, कहता है सप्तऋषि का क्या नाम था? तो ये 7 ऋषि के नाम से था अत्रि। कौन सा? अंगिरा। कौन सा? जिसमें एक और है वशिष्ठ। कौन है? तो ध्यान रखिए 3 प्रमुख ऋषि हैं जबकि ऋषि की संख्या कितनी बताई गई है? 7। कितनी बताई गई है? 7। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऋषि हैं और उन्हीं के नाम पर याद रखेंगे ये सप्त ऋषि अर्थात 7 तारों के समूह को रखा गया है अलग अलग नामों से। तो अत्रि, अंगिरा और कौन सा? वशिष्ठ। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान रखिएगा। ये तो आपको कई बार मैंने बताया है। लीजिए पृथ्वी के निकट ग्रह कौन से हैं? बताओ भाई। ये तो कई बार मैंने बताया है। सबसे देखो पृथ्वी से आपका पृथ्वी है ना, देखिए पृथ्वी यहां पर है तो पृथ्वी के सबसे नजदीक की अगर बात करेंगे तो ये 2 ग्रह है। एक तो सबसे पहले है याद रखिए मार्स। कौन सा? मार्स, जिसे मंगल कहते हैं। और मंगल के बाद ये आपका कौन है? शुक्र। कौन है? शुक्र। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, ये आपका है शुक्र। कौन सा भाई? शुक्र आपका है, ये शुक्र है। और शुक्र के बाद याद रखेंगे ये कौन सा है? मंगल। कौन सा? मंगल। तो ध्यान रखिएगा कि शुक्र और मंगल किसके नजदीक है? पृथ्वी के। और अगर सवाल पूछेगा कि सबसे नजदीक कौन है तो ध्यान रखिएगा सबसे नजदीक अगर आप बात करेंगे तो आपका है शुक्र। कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन? शुक्र। कौन? शुक्र। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध। कौन है? बुध। ये दोनों सवाल याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन? बुध। ये तो नॉर्मल सबको पता है, लेकिन पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? शुक्र। कौन है? शुक्र। जबकि याद रखिएगा कि यहां पर मैंने कई बार बताया था कि सबसे गर्म ग्रह भी अगर बात पूछेगा तो वो कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है वो ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ये लीजिए आपका सवाल। सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा? क्यों लगा? क्योंकि ये तो नॉर्मल सवाल है, क्योंकि इस पर क्या है भाई? जीवन। क्या है? जीवन। किस पर? पृथ्वी पर। किस पर? पृथ्वी पर। क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा याद रखेंगे ऑक्सीजन को लेकर। तो याद रखेंगे ऑक्सीजन को लेकर, याद रखेंगे ऑक्सीजन को लेकर, याद रखेंगे ये लिविंग प्लेनेट है क्योंकि इस पर प्लांट और वनस्पति का प्रादुर्भाव है। प्लांट और किसका? वनस्पति। तो स्पष्ट रूप से ऑक्सीजन के बहुलता के कारण पृथ्वी को लिविंग प्लेनेट्स के नाम से जानते हैं। और स्पष्ट रूप से यह भी ध्यान रखेगा कि आपके 8 ग्रह में जीवन की संभावना सिर्फ किस पर है? पृथ्वी पर है। किस पर है? पृथ्वी पर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान देंगे। वे कौन से ग्रह जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं? बताइए।
शुक्र और कौन, अरुण। अरुण को मैंने क्या कहा था, यूरेनस। क्या कहा था, यूरेनस। क्या कहा था, यूरेनस। इसी ने हरा प्रकाश दिया था। क्या प्रकाश दिया था, हरा प्रकाश दिया था। कौन भाई, यूरेनस। कौन दिया था, यूरेनस। जबकि याद रखें शुक्र के बारे में मैंने कहा कि सबसे गर्म ग्रह भी है, और याद रखेंगे सबसे गर्म के साथ साथ इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। सबसे क्या कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको, शुक्र को। और कई बार मैंने कहा था कि भोर का तारा भी इसे कहा जाता है, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किसको, शुक्र को। तो स्पष्ट रूप से दो ग्रह कौन कौन, शुक्र और कौन सा, अरुण। शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। कहता है कि ये विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा क्या होगा, पूर्व से। याद रखेंगे पूर्व से किधर प्यारे, पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम घूमता है कौन ग्रह, शुक्र और अरुण। जबकि सारे ग्रह इसके बाद जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से किधर घूमता है, पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व टोटल ग्रह कितना, 6। 6 ग्रह जितना है, 6 ग्रह पश्चिम से किधर घूमता है, पूरब, जिसमें अपना पृथ्वी भी है। जबकि पूरब से पश्चिम घूमता है कौन, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है, और ये लीजिए, है ना अजय, तू तो मत, थोड़ा ध्यान दो, है ना। हाँ थोड़ा सा। अब देखिए ये 40 सवाल जो आपको हमने पढ़ाया है, इसमें प्रीवियस ईयर जो पूछा है, जो आगामी एग्जाम में पूछ चुका है, वो सवाल देखेंगे आपका। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, सवाल आपको एक एक करके हम पूरा बताएंगे। क्या, ऐसा तो नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया। यही तो लग रहा है भाई। हाँ ठीक तो है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो भाई ध्यान देना। अब ध्यान देंगे, सवाल जो हमने पढ़ाया है ये सारे सवाल पूछे गए हैं। बीपीएससी देखेंगे, बीपीएससी टायर, है ना, 3.0 में पूछा गया है ना। सवाल पूछा गया है कि चंद्रमा सदृश ग्रह है ना। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, कहता है कि चंद्रमा सदृश ग्रह है। इसका आंसर क्या दिया है, बुध। क्या दिया है, तो बुध की बात करेंगे। कहता कि चंद्रमा सदृश ग्रह है। इसका मतलब आप भाव समझिए, देखिए पूछा है, सिर्फ आपको फंसाया है। कहता है कि सदृश का मतलब होता है जिसके पास कोई भी ना हो। तो क्या बुध के पास कोई उपग्रह है? तो ये तो सिर्फ आपको फंसाया है। पूछता है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे बुध के पास और शुक्र के पास कोई भी, ध्यान रखेंगे, उपग्रह नहीं है। किसके किसके पास, बुध और, तो बुध और शुक्र के पास ध्यान रखेंगे कोई भी आपका उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल प्यारे देखेंगे, कहता है यहां पर ध्यान रखेंगे, कहता आकार और माप के समानता के कारण कौन सा ग्रह, याद रखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यह सवाल देखेंगे 24/8/2023 को पूछा गया है, और यह है बिहार प्राइमरी टीचर। देखेंगे ऑफिशियल पेपर का यह क्वेश्चन है। तो बिहार प्राइमरी टीचर का यह लगता है 1 to 5 का शायद सवाल है, और पूछा गया है कि जुड़वा ग्रह कौन है। तो जुड़वा ग्रह के बारे में अभी मैंने क्या कहा था, शुक्र। कौन, तो शुक्र याद रखेंगे किसका जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी का। किसका है, पृथ्वी का। तो ये आंसर आपका देखेंगे कि शुक्र है। और नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, इसी में कहता है यहां पे, ये देखेंगे सवाल, ये भी सवाल आपके सवाल पूछे गए थे। और सवाल ये कहता कि सूर्य एक क्या है, बताएंगे कौन तारा है कि नहीं है। तो सूर्य एक कैसा तारा है, पीला तारा। और सूर्य के बारे में मैंने आपको पूरा जानकारी दिया था
कि सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। और यह एक तारा कैसा है? पीला तारा का उदाहरण है। कौन सा? सूर्य। जबकि नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसी से आपके सवाल जो पूछे गए थे, कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत्तम ग्रह नहीं है? तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो ऑप्शन है बृहत्तम ग्रह कौन सा, कहता है नहीं है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है, एक मिनट रुको, देखो तो थोड़ा सा जी, इसको छोटा करो, इसको ऑप्शन को छोटा करो। हाँ ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखेंगे यहां पे ये सवाल पूछा गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत ग्रह नहीं है? अब देखिए सवाल आपको फंसाया, बृहत ग्रह, बृहत का मतलब क्या होता है? बड़ा। इस चार ऑप्शन में आपको चुनना है मंगल, शनि, बृहस्पति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान रखेंगे कि तीन ग्रह यहां ऑप्शन है, इन तीन ग्रहों की बात करेंगे तो बृहस्पति और शनि से छोटा कौन है? कौन? तो इस ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। क्या हो जाएगा? तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि सवाल आउट ऑफ रेंज नहीं जाता है, सारे सवाल आपके यहीं से होते हैं। और ध्यान रखेंगे सवाल सिर्फ इधर उधर से घुमा के पूछता है। तो स्पष्ट रूप से आपके सौर मंडल से जो सवाल पूछे गए या ग्रह से सवाल पूछे गए तो वो लगभग आप देखिए कि ये भी बिहार टीयर 3.0 का पेपर है और ये भी आपके सवाल ध्यान रखेंगे 1 to 5 से ही रिलेटेड हैं। तो स्पष्ट रूप से सवाल आउट ऑफ रेंज नहीं जाएगा और जैसे जैसे आपका सवाल आपका ध्यान रखेंगे बढ़ते जाएगा। चूंकि चैप्टर विशेष पर याद रखेंगे क्वेश्चन सेट भी होता है ना, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे चैप्टर जैसे जैसे आपका आएगा तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि सवाल आपका आते जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल ध्यान रखिएगा 37 के बाद कितना नंबर हुआ था? 40 नंबर ना। चलिए 40 के बाद ध्यान रखेंगे आपका सवाल कितना है? 41। तो 41 में ध्यान रखेंगे अभी 10 सवाल और हम करवाएंगे, है ना। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि एग्जाम का डेट ये बिहार है, यहां 2 दिन में भी नौकरी लगता है और 12 साल भी लग जाता है। बात समझ गए ना। आज अगर आ जाए तो यही लड़का जो बैठा हुआ है ये बोलेगा सर 12 बजे रात में भी हमको पढ़ाइए, लेकिन हमरा एकदम कंप्लीट कीजिए, है ना। तो कब आ जाएगा इस लेकर हम लोग हाई अलर्ट पर रहेंगे, है ना। और ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। मेहनत आप जितना करेंगे उतना आपको फायदा होगा। 41 नंबर से निकालिए। हाँ ठीक है, 41 के बाद 42 नहीं है, एकदम होगा। दूसरा चैप्टर, हाँ दूसरा चैप्टर निकालिए। प्रिंस कहाँ है? देखो यही तो लग रहा है, वो नहीं है, ऊपर वाला है। प्रिंस कहाँ है? बोल दिए ना। 1 मिनट, गर्मी लग रहा है ना, अभी तो गर्मी आएगा, ये पूजा के बाद तो गर्मी आएगा ना। हाँ देखो भाई, ये सत्य है कि आप ध्यान रखेंगे कि 80,000 समथिंग आने वाला है ना, 80,000 ना,
टीचर कम से कम फॉर्म गिरेगा 5 लाख 6-7 लाख, तो होना तो है 80,000 को ही, है ना। तो ये बात समझिए कि जब 80,000 को होगा, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो पूजा मनाने भी जाएंगे, बहुत सारे, तो सबका तो होना है नहीं, है ना, सबका होना है नहीं, तो होगा उसी का जो लगातार कंटिन्यू मेहनत करेगा, है ना। ये सब थोड़ा व्यवस्था, है ना, हाँ कल से ही नहीं होना चाहिए, बात समझ गया ना अजय। हाँ, नहीं तो इनकाउंटर फिर हम आप पर करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ाइए इसको, अब जो होगा वो बढ़िया इनकाउंटर होगा। चलो भाई ध्यान देना है। ए अजय क्या लगा दिया है, रुक जाओ। अरे प्रिंस कहाँ चला जाता है भाई, जब तुमको पता नहीं है और हम सिंगर हैं, हम गाना गाएं कि हम इस टेक्निकल थोड़ा सा बुझना पड़ेगा हमको भी, है ना। यही तो है 41 नंबर से, 41 नंबर है, 1 मिनट और बढ़ाओ तो। हाँ आगे बढ़ाओ, आगे नहीं है, 44 तक ही है, 37 ठीक है, 39 ठीक है, आया नहीं है। हमरे साथ ऐसे होता है, का है क्वेश्चन मंगवा के रखना चाहिए। बोले ना 5 बचेगा करवाएंगे। टाइम कितना हुआ है, 20 ना हुआ है, 20 हुआ है ना, रुकिए ना, क्या बोला, आया ही नहीं है। अब हम भी जिद पर हो गए कि नहीं आया तो आएगा, जैसे मंगवाओ, ट्रैक्टर से मंगवाओ, लेकिन मंगवाओ। आ गया, चलो देखो। हाँ वही तो है, वही तो हमको लग रहा है वही है। अरे नहीं यार, ऊपर उठाओ, यही तो है रे बेवकूफ, तुम तो जो है गड़बड़ आदमी है, यही तो है, यहां से है, क्या तुम ड्रोन उड़ाएगा। 10 सवाल जो होंगे अब तो बढ़िया ही होगा, है ना। 41 है ना, चलो भाई ध्यान देना है। 41 में मैंने आपको पूरा बताया था कि तारों के समूह को मैंने क्या कहा था, तारामंडल, क्या कहा था, तो याद रखेंगे तारों के समूह को तारामंडल कहा था, और मैंने कहा था कि हमारी तारामंडल का नाम क्या है, आकाशगंगा, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, क्लियर ना। अब ध्यान देंगे 41 नंबर से जो सवाल है ये ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल में मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की बात करेंगे, तो अब देख लीजिए यहां पर थोड़ा सा, यहां पर ये आप जो देख रहे हैं, कहता है कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, 24 घंटा। कितना घंटा, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे 24 घंटा किसका लेता है, तो अपने अक्ष पर, किसके अक्ष पर, अपने अक्ष पर। ये अपने अक्ष पर भी देखेंगे, यहां पर आप मैपिंग में देखेंगे कि ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, जिसके कारण क्या होते हैं, दिन और रात। और ये देखिए ये इसका परिक्रमण काल है, जो ये पृथ्वी घूम रहा है, और साथ में देखिए चंद्रमा भी इसका चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है, और ध्यान रखेंगे पृथ्वी भी चक्कर लगा रहा है। तो स्पष्ट रूप से अब देखिए इसी बीच में क्या होता है कि आप देखेंगे, यहां पर देख लेंगे कि जब इसी बीच में चंद्रमा यहां पर आ जाता है, तो याद रखेंगे कैसी प्रक्रिया होगी, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का। और जबकि याद रखिए पृथ्वी यहां पर देखिए आगे, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर यहां पर आप देखेंगे कि सामने अगर चंद्रमा आ जाएगा, अगर सामने चंद्रमा आ गया, मान लीजिए कि यहां पे चंद्रमा आ गया और ये पृथ्वी आपका है, तो स्पष्ट रूप से कि सूर्य का प्रकाश को कौन रोक रहा है, चंद्रमा। तो सूर्य का प्रकाश को अगर चंद्रमा रोक रहा है, तो इस बीच में याद रखेंगे यहां सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है,
और जब ध्यान रखेंगे बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा और स्पष्ट रूप से यहां पर सूर्य ग्रहण का प्रोसेस होगा और बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्रमा पर रोशनी नहीं जाएगा और ऐसे प्रोसेस में याद रखेंगे चंद्र ग्रहण। क्या लगेगा? चलिए नेक्स्ट सवाल में देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है भाई, नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है यहां पे कि पृथ्वी का कौन सा भाग हमेशा रात रहता है? बताइए कौन सा? स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का कौन सा भाग की अगर बात करेंगे, कौन सा भाग हमेशा रात रहेगा? तो दूसरा भाग। क्यों रहेगा? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि आपका एक भाग यह है, तो स्पष्ट रूप से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है और मैंने कहा था कि 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। इस प्रोसेस में देखिए पृथ्वी घूम रहा है और अभी हम जो हमारा हाथ है वो दक्षिण अमेरिका में है। चलिए दक्षिण अमेरिका से निकल गया, हम अफ्रीका में हैं। अफ्रीका में देखिए दिन है, तो याद रखेंगे सऊदी अरब हम पहुंच गए और लीजिए अब भारत में हम हैं। भारत के अलावा याद रखेंगे एशिया में हम, और ये देखिए थाईलैंड है और ये जापान है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि आधे भाग में ध्यान रखेंगे जब दिन होगा तो आधे भाग में इधर आपको दिखाई दे रहा है क्या है? रात। क्या है? तो ये प्रोसेस याद रखेंगे कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर याद रखेंगे 24 घंटे में घूमता है, जिसमें 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। जैसे अभी हमारे यहां दिन के 1 बज रहे हैं तो अमेरिका में एक क्या है? रात हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रात। तो ये याद रखें पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहां से। कहता है भाई कि 21 जून को सूर्य किस रेखा पर किरणें सीधी पड़ती है? बताइए। यहां समझना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क। एक सवाल सदैव ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर 6 महीने के दिन और रात। अब सीधा सवाल, पृथ्वी पर याद रखेंगे 6 महीने के, याद रखेंगे 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात की अगर बात करेंगे तो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप कह दीजिएगा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री क्या है प्यारे? झुका है। क्या है? झुका है। तो पृथ्वी पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं, क्योंकि अभी अगर आप बात करेंगे तो अभी ध्यान रखेंगे कि आर्कटिक में, अर्थात याद रखेंगे साइबेरिया, अर्थात रूस, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और कनाडा के भाग, ग्रीनलैंड के भाग, ध्यान रखेंगे कि वहां पर अभी ध्यान रखेंगे 6 महीने के रात होंगे आर्कटिक में, क्योंकि सूर्य ध्यान रखेंगे मकर रेखा पर है। किस रेखा पर है? तो जब प्यारे ध्यान रखिएगा कि सूर्य अभी चुके 14 जनवरी को सूर्य ध्यान रखिएगा कि मकर से निकला है। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझिए कि सूर्य जब मकर रेखा पर है तो यहां से देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध ये आपका है, अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन होगा। 6 महीने का क्या होगा? 6 महीने का क्या होगा? जबकि याद रखेंगे यहां से इसकी किरणें इधर बड़ा तिरछा पड़ रहा है, इसलिए कर आर्कटिक और साइबेरिया में 6 महीने का क्या होगा? रात। 6 महीने का क्या होगा? रात। तो आप किसी को समझा सकते हैं कि ये आपका है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? अगर कर्क रेखा की बात करेंगे, नॉर्मल समझ लीजिए कि सूर्य अभी है मकर रेखा पर। किस रेखा पर? और इसी मकर रेखा पर एक देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन? अर्जेंटीना। कौन? नाम सुने ना? दक्षिण अफ्रीका और चिली जैसे मात्र 4 देश की स्थिति की अगर बात करेंगे तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा पर होगा। ध्यान रखेंगे कि अभी हमारे यहां ठंडा पड़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि सूर्य किस रेखा पर है? मकर रेखा पर। लेकिन 14 जनवरी को बाद सूर्य मकर से निकलकर याद रखेंगे 21 मार्च को पहुंचेगा ये विषुवत पर। कहां पहुंचेगा? ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पहुंचेगा। और 21 या 22 मार्च के बाद प्यारे 21 जून को सूर्य कहां पहुंचेगा? कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर? और सबको पता कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? और कर्क रेखा कितने राशि से? 8। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि यहां के प्रोसेस में आप समझ लीजिएगा कि 21 जून को जब सूर्य पहुंचेगा तो स्पष्ट रूप से देखेंगे, कहता है 21 जून को सूर्य किस रेखा पर किरणें लंबत होगी? तो 21 जून को किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। किस रेखा पर? और भारत में भीषण क्या पड़ेगा? गर्मी। क्या पड़ेगा? तो 21 याद रखिएगा 21 जून को सूर्य किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। किस रेखा पर?
तो बताइए कर्क रेखा पर दुनिया के जितने भी देश हैं वहां गर्मी पड़ेगा कि ठंडा? क्योंकि भारत कर्क रेखा पर है, तो कर्क रेखा पर 21 जून को जब सूर्य चमकेगा तो लंबा चमकेगा, पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ेगा और पूरे उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां चलेगी, लू। क्या कंफर्म ना? इसके अलावा कर्क रेखा पर दुनिया के कई भी देश होंगे जिसमें भी गर्मी पड़ेगा। जबकि प्यारे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर 22 मार्च को, कितने मार्च को? कुछ नहीं पूछ लेगा 1 to 5 या अन्य एग्जाम जो भी होगा पूछेगा कि बताइए कि 22 मार्च को सूर्य किस रेखा पर? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? अब विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को, तो विषुवत रेखा का एक अन्य नाम क्या है? और यहां पर सूर्य कितने मार्च को? जबकि याद रखेंगे 21 दिसंबर। कितने दिसंबर को? तो 21 दिसंबर को सूर्य ध्यान रखेगा मकर रेखा पर। किस रेखा पर? किस रेखा पर? तो 21 दिसंबर को कहां? कौन? मकर पे। और 22 मार्च को विषुवत पर और 21 जून को कर्क पर। याद रखेंगे। और भारत में भीषण गर्मी पड़ेगा जून के महीने में। किस महीने में? चलिए ये सवाल भी ध्यान रखेगा, ये सवाल भी वही है, देख लीजिए क्या है। कहता है, अभी मैंने इसको पूरा किया और सोल्व आप कर देंगे कि 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर लंबा चमकेगा? किस रेखा पर? देख प्यारे, ये कौन सी रेखा है? मकर। मकर पर कितना दिसंबर को? 22 दिसंबर को। और 22 मार्च को अगर बात करेंगे तो कहां पे? विषुवत रेखा पर। किस रेखा पर? और याद रखेंगे 21 जून को कहां पे? कर्क रेखा पर। कौन रेखा पर? तो 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर? मकर रेखा पर। किस रेखा पर? और 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर और 21 मार्च को कर्क रेखा पर। किस रेखा पर? अब प्रश्न है कि बताओ भाई कर्क रेखा कितना डिग्री का होता है? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? बताइए। मकर रेखा, कौन सी रेखा? मकर रेखा भी कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? जबकि याद रखिए भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा कितना डिग्री? 0 डिग्री। कितना डिग्री? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य कितने मार्च को? 22 मार्च। कितने मार्च को? कितने मार्च को? मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर। कितने दिसंबर? कितने दिसंबर? जबकि कर्क रेखा पे कितने? 21 जून को। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, देखेंगे क्या कहता है। कहता है, यहां पर भी सवाल देख लेंगे, बढ़िया है। कहता है कि पृथ्वी के आधे परिक्रमा का समय कितने महीने में होता है? तो ये तो नॉर्मल सवाल है कि आधा परिक्रमा कितने समय में करेगा? 6। अब पूरा कितना में करेगा? 12। पूरा कितना में? पूरा कितना में? 12 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देखिए परिक्रमा कर भी रहा है। लीजिए यहां पर आएगा तो आधा हो जाएगा और यहां पर आएगा तो पूरा हो जाएगा। मतलब ये परिक्रमण काल याद रखेंगे 12 महीने का होगा। कितने महीने का? 12 महीने का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, बढ़िया है। कहता है यहां पे जून के महीनों में उत्तरी गोलार्ध में कौन सा स्थिति होगा? कौन सा? तो जून के महीने में ध्यान रखेंगे, कहता उत्तरी गोलार्ध पर क्या पड़ेगा? गर्मी। ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी आप समझ लेंगे। ये विषुवत रेखा है और ये कौन सी है? मकर है। और ये कौन सी है? कर्क। तो अभी मैंने कहा था कि 21 जून को, कितने जून को? 21 जून को सूर्य कहां चमकेगा? कर्क रेखा पर। किस रेखा पर? और 22 दिसंबर को कहां पे? मकर पर। किस पर? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि कर्क रेखा पर अपना देश कौन है? भारत। और विषुवत रेखा से ध्यान समझिएगा कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से एक कदम अगर आप ऊपर गए तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा से इधर आएंगे तो क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। कभी भी आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी को 2 गोलार्ध में कौन बांटता है, तो याद रखेंगे विषुवत रेखा। कौन रेखा? तो पृथ्वी को 2 गोलार्ध या 2 अक्षांश में बांटता है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा या। और याद रखिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं, याद रखें, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? जबकि 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? और 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा
कि 21 जून को सूर्य जब आपके कर्क पर चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में याद रखेंगे कैसा मौसम होगा, गर्मी। क्योंकि याद रखेंगे आपके 14 जनवरी को सूर्य मकर से निकल चुका है, आज 30 या 31 जनवरी है, और 21 मार्च को सूर्य विषुवत पर आएगा। और जब विषुवत पर आएगा तो ध्यान रखेंगे पूरे भारत में ना तो ज्यादा गर्मी पड़ेगा ना तो ज्यादा ठंडा होगा, और मौसम होगा बिल्कुल सुहावना, और वो पीरियड होगा बसंत या पतझड़, बसंत या पतझड़। और मार्च के बाद अप्रैल और मई के बाद जून, जून में सीधा सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचेगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री होता है, जो भारत के 7 राज्यों में 8 राज्यों से गुजरता है, और स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, और पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ेगा। क्लियर ना? तो इस तरीके से, और अब लास्ट 3 सवाल और आपका हम कराएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि साल के कितने समय में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे? कितने? तो स्पष्ट रूप से याद रखिए जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा? याद रखेंगे सूर्योदय होगा 5:15 में, और सूर्यास्त होगा 6:45 में। होगा कि नहीं होगा? तो बताइए कि जून महीने में, किस महीने में? तो जून महीने में याद रखेंगे दिन क्या होते हैं? बड़ा। क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्योंकि जून महीने की बात करेंगे, सूर्य किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। कहता है भाई ध्यान दीजिएगा, कहता है विषुवत रेखा के पास कौन से महीने आते हैं? मार्च और सितंबर। मार्च और सितंबर, बात समझिएगा, यहां पर आप समझेंगे, ये ग्लोब से नहीं, इस ग्लोब से। देखो भाई अभी मैंने एकदम आराम से समझना है, ये ध्यान रखेंगे विषुवत रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जैसे सोनुआ का नाम, एक व्यक्ति का नाम कई नाम से जाना जाता है ना। गांव का सोनुआ, ससुराल में क्या हो जाता है? जीजा जी, है ना, होता है ना। गांव का सोनुआ, गांव में सोनुआ, ससुराल में क्या हो गया? जीजा, है ना। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा की अगर बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि सूर्य, देखो प्यारे, सूर्य याद रखेंगे दिसंबर, आपके जनवरी में, जनवरी से सूर्य निकला मकर से, और याद रखेंगे 21 मार्च को पहुंच जाता है। कितने मार्च को? 21। तो 21 मार्च को सूर्य कहां होगा? विषुवत पर। कहां होगा? विषुवत पर। अब फिर चलो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जून में सूर्य कहां होगा? 21 जून को सूर्य कहां होगा? कर्क पर होगा। कहां पर होगा? कर्क पर। अब फिर कर्क से लौटेगा जब, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। बात समझा? इधर जनवरी ऑस्ट्रेलिया से निकलेगा, भारत की तरफ आएगा, तो याद रखें 14 जनवरी को जैसे सूर्य निकला, हम लोग मकर संक्रांति मना चुके हैं और मौसम ठीक ठाक हो रहा है। तो याद रखेंगे जनवरी से सूर्य निकला, तो जनवरी के बाद फरवरी बीच में, और आ गया कहां पर? तो विषुवत रेखा पर। याद रखेंगे कब आएगा? मार्च। और फिर सूर्य चला, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जून में कहां पहुंचा? कर्क रेखा पर। कहां पे? अब फिर नीचे आएगा, तो याद रखेंगे जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो बताओ भाई मार्च और कब? सितंबर। तो कहता कि विषुवत रेखा पर सूर्य 2 बार आएगा। विषुवत रेखा पर सूर्य कितने बार? कितने बार? कितने बार? कितने बार? कितने बार? मार्च और मार्च और मार्च और। क्लियर ना? सेशन नहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल। अच्छा एक और है, तो एक और है, तो इस तब जब तुम लोग कहिए रहा है तो एक और हम करिए देते हैं, है ना। चलिए खुल जा सिम सिम। चलो भाई, और लास्ट सवाल देख लेंगे। कहता है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है? तो याद रखेंगे ये सवाल तो नॉर्मल है, कैसा पड़ेगा? तिरछी। क्यों पड़ेगा? क्योंकि याद रखेगा, कल भी मैं इसको बताऊंगा कि ध्यान रखेंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 66.5 डिग्री झुका है प्यारे। इस लेकर ध्यान रखेंगे किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी। क्लियर ना? तो चलिए आज का सेशन आपका समाप्त होता है, खोलिए, है ना। चलिए यूट्यूब कमांडो, आप लोग को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और लगातार आप लोग बने रहिए ताकि और भी बेहतर तरीके से आपका सेशन चलता रहे। और बस कोई भी चीज के लिए ध्यान रखेंगे,
कंटिन्यूटी का ख्याल रखें।